Hello and welcome to our next episode of The Outstanding Persons. In this series, we discover the stories of everyday's heroes and heroines who inspire and uplift the society. Today, we have Mr. Gaurav Agrawal with us. Mr. Gaurav Agrawal was born and brought up in Ajmer, Rajasthan. Nowadays, he is living in Ahmedabad. He faced several challenges in his life. He is self-motivated and inspired person. He values humanity and relationship in his life. He thinks that the scars are beautiful too. So now let us welcome Mr. Gaurav Agrawal and talk about his life. Hi Gaurav, how are you doing today? Namaskar, madam. Thank you very much. I'm great. I'm doing fine. गौरव आपका चेहरा तो काफी खिला खिला लग रहा है, लगता है काफी फ्रेश हो। हम अपनी बातचीत स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले उसी से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में कुछ बताइए। Definitely. Sangeeta, madam, I am first of all really would like to gratitude with my heartful thanks to you कि आपने मुझे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरे बारे में, मेरी जर्नी के बारे में आपको कुछ बता सकूं और उसके द्वारा एक कुछ मैसेजेस हमारे सोसाइटी को और यूथ को दे सकूं। दिस इज़ अ रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर पीपल लाइक अस जिन्होंने कुछ करके दिखाने का ठान कर अपने लाइफ में उस चैलेंजेस को लिया है। मेरी जर्नी की छोटी सी एक शुरुआत करते हैं। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है जैसा कि मैडम ने बताया और मैं बेसिकली राजस्थान अजमेर से बिलोंग करता हूँ। मेरा बॉर्न अजमेर में हुआ। मेरी स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग एजुकेशन है 10th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ से स्टार्ट की। हम टोटल 6 मेंबर अजमेर में हम साथ में रहते थे। मैं, मेरे एक बड़े भैया, मेरी सिस्टर जो मेरे से 3 साल छोटी, मेरे मदर फादर और मेरी दादी जी, हम 6 लोग रहते थे। और ये 6 लोगों का जो हमारा परिवार था वो एक आप कह सकते हैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हम रहते थे। एक रूम और एक किचन के मकान में, ओह, ओनली 1 रूम 1 किचन, वो भी किराए के मकान था। बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ थी। बचपन से हमने देखा था कि पापा मेहनत भी करते थे, मम्मी में समय पर मेरी मदर की हेल्थ कुछ सही नहीं रह रही थी। काफ़ी कुछ चैलेंजेस थे, उसमें भी सपोर्ट नहीं रहता था। इवन हमारे स्कूल की फीस भरने तक का भी पैसा मेरी मदर को मैनेज करना पड़ता था। मेरी ग्रैंडमदर का ओके, भी इतना सपोर्ट नहीं था। उसी दौरान मेरी मदर को एक टफ डिसीजन लेना पड़ा। मेरे ब्रदर को हमसे अलग करके स्टडी के लिए अहमदाबाद भेजना पड़ा क्योंकि 3 बच्चों की ओह, पढ़ाई एक अकेली औरत को संभालना बहुत चैलेंजिंग था। सोसाइटी का सपोर्ट नहीं, फैमिली का सपोर्ट नहीं और हेल्थ इश्यू बहुत थे मम्मी को। तो मेरे जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तब मेरे ब्रदर को अहमदाबाद भेज दिया गया मेरे मामा जी के यहाँ पर। So you can understand that the bonding in between the brothers, like a friend, and the understanding, it's not developed only. And my sister was हम्म, very young, very like childhood age. इस तरह से हमारा बचपन निकला और तभी से मैंने कुछ चीज़ें अपने आप स्वतः ही मेरे माइंड में सीखने लगी कि कभी भी किसी भी तरह से हमें हार नहीं मानना है और हमारी जितनी भी चैलेंजेस है उसको एक लर्निंग के तरह से लेकर हमको आगे बढ़ना है। और हम्म, इसी तरह से वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड को फिनिश करके हमारा उस समय तक हम जब आगे बढ़ रहे थे तब फिर से एक हमको हम्म, टफ डिसीजन लेना पड़ा कि अहमदाबाद में रहकर ग्रोथ नहीं हो पाएगा क्योंकि फादर का सपोर्ट नहीं था और वहाँ पर दूसरा सपोर्ट न होने के कारण हमने फैसला किया। मेरी मदर ने, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मदर, हम तीनों शिफ्ट हो गए अहमदाबाद। तो 11th 12th और आगे की पढ़ाई मेरी अहमदाबाद में हुई। माई ग्रैंड मदर एंड माई फादर वॉज लिविंग अलोन देयर इन अजमेर। सो अच्छा, फादर का एक सर के ऊपर हाथ, एक कंधे पर सहारा और एक बोलते हैं ना बैकअप की मैं हूं ना, वो बहुत ज्यादा इतना फील नहीं हुआ। वो अपने में रहते थे और हम आगे बढ़ रहे थे। मदर ने कभी भी हमको हमेशा ये सिखाया कि हमेशा जो भी हमें सामने दिख रहा है और मिल रहा है हमें उसको एज अ चैलेंज लेना है और
इट इज गिवन बाय द गॉड एंड द गॉड्स डिजायर। जो चीज आज अगर अच्छी नहीं है तो अगर आगे भी आएगी, और उन्होंने कभी भी हिम्मत हारना नहीं सिखाया। इसी तरह से मैंने मेरा यहाँ पे स्कूलिंग हिंदी मीडियम में पूरा किया, और आगे का जो कॉलेज है मैंने फिर इंग्लिश मीडियम में पूरा किया। दिस इज माय अबाउट जर्नी ऑफ बिगनिंग। School life. So much challenging for अजमेर से अहमदाबाद आना अर्ली एज और में. साथ साथ में मैं बताना Really a चाहूँगा, उसी challenging समय task. उसी समय पे जब मैं स्कूल में था 9th-10th स्टैंडर्ड में, मैंने स्काउट गाइड के अंदर भी ज्वाइन किया था अपने आप को। यानी कि एक डिसिप्लिन, एक पंक्चुअलिटी, एक लीडरशिप क्वालिटी तभी से मदर ने मेरे को शिक्षा दी कि मेरे को वहाँ ज्वाइन होना चाहिए। मैंने वहाँ ज्वाइन किया और मैं पूरे राजस्थान स्काउट गाइड का कैप्टन भी बना। मैंने कई सारे कैंप भी अचीवमेंट किए और अवार्ड्स भी लिए थे। अच्छा, तो आपने एनसीसी में भी काफी, यानी यू नो दैट एनसीसी की जो जर्नी होती है काफी डिसिप्लिन वाली होती है, और इसमें हमारा कैरेक्टर और सब कुछ रीबिल्ट हो जाता है. जी, हमारे थॉट्स बदल जाते हैं, हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाती है, उसका जो एटमोसफियर जी, है वो इतना वाइब्रेंट एटमोसफियर होता है. जी। तो फिर आपका कॉलेज वगैरह, आपकी एजुकेशन कैसे हुई? मैडम ऐसा रहा मेरे दोस्तों की, जब मैं यहाँ पर आया तब मेरे को एक ही सब्जेक्ट से डर लगता था। वो स्वाभाविक हो सकता है, इंग्लिश से, क्योंकि पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुई थी। और यहाँ पर भी क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से 12th पास किया था, मैंने फर्स्ट टाइम कॉलेज में जो एडमिशन लिया, गुजरात की एकमात्र कॉलेज उस समय पे 1996 में हुआ करती थी, राष्ट्रभाषा हिंदी कॉलेज अहमदाबाद में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन दोस्तों एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा, बचपन से मुझे एक चीज की जिद थी या एक सपना था कुछ बनने का, और वो बनने का सपना था भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी में क्लास 1 ऑफिसर। ये बचपन से मेरे माइंड में फिक्स हो गया था। ना जाने क्यों मेरे को व्हाइट कलर ड्रेस इतना प्यारा लगता था, पीकैप अच्छी लगती थी, डिफेंस का जब भी मैं कुछ सीरियल देखता था, अगर दोस्तों जो अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट करें, उस समय पे एक फौजी करके सीरियल आता था टीवी में, दूरदर्शन पे, हाँ हाँ, आता था मैं शाहरुख खान कभी का. मिस नहीं करता था उसको, और इंस्पायर अंदर ही होता रहता था, मुझे जाना है डिफेंस में जाना है। तो मेरा बचपन से टारगेट था, कोई बोलता है डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे, या सीए बनोगे, या बिजनेस करोगे, कोई मुझे पूछता तो मैं बोलता था इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा। इट वॉज वेरी मच क्लियर इन माई माइंड। सो दिस वॉज माई गोल। तो उसी गोल को लेते हुए जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मैंने इंक्वायरी की, तो यहाँ पर अहमदाबाद में एनसीसी नेवल विंग के अंदर वैकेंसीज के लिए ओपनिंग आई हुई थी। मैं वहाँ पर गया, तो मेरे एक वहाँ पे जो सर बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया कि अगर आप लोग, सभी को जनरल गाइड किया कि आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम एडप्ट ऑप्ट करते हैं, तो उससे आपको यहाँ का जो लर्निंग मिलेगा वो सारा इजी रहेगा, क्योंकि नेवल और एयरफोर्स में कमांड जो रहते हैं, जो पढ़ाया जाता है, जो कोर्सेज होते हैं, वो इंग्लिश में होते थे। मैंने इस चीज़ को भी लर्निंग लिया, तुरंत मैं गया और मैंने इंक्वायरी किया कैसे मैं कर सकता हूँ, तो मैंने मेरा एडमिशन फिर से वहाँ से निकलवा कर अहमदाबाद के कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम कॉलेज, उसके अंदर लिया। और इतनी मोटी-मोटी बुक्स देखकर मेरे को वैसे ही टेंशन था, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, थ्रू आउट इंग्लिश, कभी इंग्लिश में बात नहीं किया, कभी इंग्लिश में पढ़ा नहीं, इंग्लिश में एग्ज़ाम देना। लेकिन मैंने चैलेंज लिया, और जैसे ही मैंने एनसीसी नेवल विंग जॉइन किया, वहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी जॉइन की, शिप मॉडलिंग एक्टिविटी। जो हमारे ब्लूप्रिंट रहते हैं, वो ब्लूप्रिंट के थ्रू, जैसे हमारे बिल्डिंग्स के ब्लूप्रिंट आते हैं दोस्तों, उससे हम देखते हैं कि पहले जो एक्चुअल बिल्डिंग बन रही है, उसका एक मॉडल कांच के ग्लास के बॉक्स में रखा जाता है। इसी तरह के मॉडल्स हम उस एक्टिविटी में बनाते थे। आई कैन शो यू लाइक दिस, इफ यू कैन सी द पिक्चर। अच्छा, ओ वाह. इस तरह के ब्लूप्रिंट से हम्म, मॉडल्स बनते थे अलग अलग। एंड उसके अंदर मेरा हम्म. बहुत अच्छा रहा। फिर फ्लैग मैप रीडिंग करना, बोट के अंदर सेलिंग पुलिंग करना, ये सारी एक्टिविटी के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट किया। मैं सुबह 6:30 बजे निकलता था, रात तक इसी में रहता था, कॉलेज भी नहीं जाता था, कॉलेज बंक करता था। कॉलेज भी इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया था जिसमें रेगुलर नहीं जाना पड़े, क्योंकि सर पे और मेरे जो सामने था वो इंडियन नेवी के अंदर था, जिसकी वजह से हम्म. मुझे उसी का रहता था बस कि भाई साल पूरा होगा तो मैं एग्जाम दूंगा। इसी तरह मैंने मेरे 3 साल पूरे किए। थोड़ा सा मैं मेरे एनसीसी के अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। 3 साल में मैंने कॉलेज पीरियड में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एनसीसी के अंदर मैंने सेकंड ईयर में बी सर्टिफिकेट विथ ए ग्रेड अचीव किया, एंड सी सर्टिफिकेट भी ए ग्रेड से अचीव किया। उसी दौरान मेरा सिलेक्शन हुआ, 22 कैंप मैंने अचीव किए, थैंक यू वेरी मच। 22 कैंप में मैंने पार्टिसिपेट किया,
और उसी दौरान सेकेंड ईयर के अंदर आई वाज द कैंडिडेट हु वाज सिलेक्टेड इन द रिपब्लिक डे कैंप 26 जनवरी ओ, दिल्ली। इसके लिए मैडम हम बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, बहुत सारे प्री आरडीसी करने पड़ते हैं, प्री आरडीसी करने पड़ते हैं रिपब्लिक डे कैंप। और वहीं पे मैंने शिप मॉडलिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया और वहां पर मुझे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल प्रेजेंट किया। इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। भारत के गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आपका सिलेक्शन होना, गोल्ड मेडल मैंने अचीव किया, लेकिन सही ये हम बात है। नहीं था कि किस लेवल के व्यक्ति से मुझे ये प्राइज मिलेगा। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द माय प्रेजेंटेशन वाज, माय अचीवमेंट वाज सो लाइक दैट कि मुझे उसके लिए सिलेक्ट किया गया। फिर गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने मुझे सम्मानित किया, गोल्ड मेडल दिया। दिस वाज माय बहुत सारे पार्टनर, अचीवमेंट। हम दोनों ने साथ में किया। मेरे कॉलेज के डीन ने, चांसलर ने, कुलपति ने मुझे मेडल्स एंड अवार्ड्स दिए। उसी के साथ साथ दोस्तों मैंने एनसीसी के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी, टेक द ओनरशिप, कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ओनरशिप लें कि मैं ये कर सकता हूं, मैं आगे करूंगा, लीडरशिप लेना। तो उसी दौरान मेरा थर्ड ईयर में सिलेक्शन हुआ इंडियन मिलिट्री एकेडमी ओ, देहरादून के लिए। आप सबने अभी एक लेटेस्ट पिक्चर देखी होगी, सैम बहादुर, हाँ, जो शाह मानेक शाह के ऊपर है, जिन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ। और दोस्तों आपको जानकर ये और गर्व महसूस मैं अपने आप को करता हूँ, आई वाज द ओनली नेवल पर्सन हु वाज सिलेक्टेड इन इंडियन आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आई एम द ओनली नेवल वाह, पर्सन। और उस समय पे कारगिल वॉर चल रहा था भारत पाकिस्तान का, अच्छा। एंड वी हैड ऑल टाइप ऑफ वेपन ट्रेनिंग। आई वाज रियली थ्रिल विद दिस ऑल एक्टिविटी एंड रियली इट वाज माय ड्रीम कि मैं कब जल्दी से करूं। बहुत सारे मेरे को इस तरह से अचीवमेंट हुए। तो दिस इज माय एनसीसी जर्नी, जिसको तो मैं कहूंगा कि हर एक व्यक्ति को, साथ साथ में कॉलेज में सिर्फ एनसीसी नहीं, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के साथ भी अटैच था। मतलब कहीं पर भी अच्छा। मैंने अपने आप को ऐसा नहीं सोचा कि यार चलो फालतू का टाइम है, टाइम पड़ा है, कोई ऐसी एक्टिविटी में किया जाए जिसका प्रोडक्टिविटी ना हो। हमेशा अपने आप को कुछ हम्म, प्रोडक्टिविटी के अंदर मैंने इन्वॉल्व रखा। मेरी मदर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। माय ब्रदर आल्सो वाज वेरी मच हार्ड वर्क पर्सन। और हमारे इन टफ टाइम में जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो मेरे ब्रदर रोज की 100 किलोमीटर साइकिल चला के जॉब करते थे और अर्निंग करते थे, बिकॉज फादर तो अजमेर में थे, मैं यहाँ पे स्कूलिंग हम्म। में। भैया की कॉलेज पूरी हो गई थी, तो नाउ कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली की मेरे ब्रदर के ऊपर थी। So this is our all, we are together as a good family and always stand as a pillar in all stages. तो फिर आपकी ये प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी आपकी? Yes, now about my professional life. See, uh, इसमें ऐसा था कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मेरा ड्रीम तो जैसा मैंने शेयर किया मैडम कि मुझे जाना था इंडियन नेवी में, डिफेंस में जाना था। एनसीसी करने का एक सबसे बड़ा दोस्तों फायदा होता है, अगर कोई ऐसे नौजवान हैं, लोग हैं जिनको डिफेंस में जाना है, अगर वो एनसीसी करते हैं तो उनको बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो है अच्छा। सीडीएस ना करके डायरेक्ट एसएसबी में जाना। सीडीएस मतलब हम्म। कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो अच्छा। सिविलियंस के लिए रहती है। एंड हम्म। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हम्म। इलाहाबाद में 2000 साल के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा कॉल लेटर आया कि मैं आर्मी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन सर पे था ओ, जुनून कि मुझे जाना है नेवी में। तो पता नहीं नेवी। क्या हुआ, क्या सर्कमस्टेंसेस हुए, क्या मेरे माइंड में आया, मैंने वो अटेंड करने नहीं गया आर्मी ऑफिसर का। नहीं, मेरे को नेवल में ट्राई करना है। द वेरी हम्म। इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी मार्केबल पॉइंट, नेवल में जब मैंने अप्लाई किया तो वहां पर क्राइटेरिया था, मैं सभी क्राइटेरिया में फिट था। और उसमें था हम्म। एजुकेशन का, जो आपका एकेडमिक ईयर है उसमें आपका हम्म। 50% मार्क्स होना चाहिए। थर्ड ईयर बीकॉम हम्म। की मार्कशीट बनी मेरी गुजरात यूनिवर्सिटी की 800 मार्क्स की। 50% हम्म। मार्क्स होते हैं 400, अच्छा। राइट। और मेरे स्कोरिंग आया 399। ओह, 1 मार्क्स। एंड रियली इट वाज वेरी टफ टाइम। अभी आप सोच सकते होंगे दोस्तों, उस 2000 की साल का वाकया याद करके आज के 25 साल पहले अभी मेरी आंखों में
मेरा मन भर आया है कि उस एक मार्क्स के पीछे द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, द मैसेज व्हाट आई वांट टू गिव द माय न्यू जनरेशन, अपकमिंग चिल्ड्रंस एंड यंगस्टर्स. Education is very very important. Your extracurricular activity, your sports activity, or other any type of technology, but the basic in India, भारत का जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपका एक मिनिमम परसेंटेज होना बहुत जरूरी है. वो एक मार्क्स, सिर्फ 1% नहीं, एक मार्क्स 400 की जगह मेरे कितनी 390 वैल्यू आज है. भी वो मार्क्स. So I just missed this chance, that chance. I cannot create again the exam and marks and because the life and your goals give you not many chance, they give you the time one opportunity. तो उसी समय पे एयरलाइंस की ओपनिंग आई हुई थी. कर्नल एनएस गज्जर ने मुझे हमेशा गाइड किया, मेरे कमांडिंग ऑफिसर मनोज गुप्ता सर ने मुझे गाइड किया हमेशा. मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. और उसी समय पर मैंने द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड लंदन यूके का भी एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया था और कर्नल गज्जर सर जो हैं उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था. यू कैन सी दिस इज इंटरनेशनल अचीवमेंट. एंड हमेशा, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, करीबन 27-28 साल हो गए, आज भी मैं कर्नल गज्जर सर के टच में हूँ. आज भी मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ कभी जरूरत पड़ती है. तो दिस इज द रिलेशन आई हैव मेंटेन विथ माय टीचर, स्कूल टीचर्स इन अजमेर. स्टिल आई एम कनेक्ट विद देम. माय कॉलेज टीचर, माय एनसीसी टीचर्स, माय शिप मॉडलिंग टीचर्स, मनोज गुप्ता सर, कर्नल एनएस गज्जर सर, एवरीबडी. बिकॉज द गुड पर्सन इज ऑलवेज यू टेक केयर इन योर लाइफ. अदरवाइज आप उनसे Yes. कांटेक्ट में तो आपको गाइड मिलता रहेगा. तो मैंने एयरलाइंस के अंदर ज्वाइन किया और वहां पर मैंने 14 इयर्स काम किया. आई वाज इन द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ग्राउंड ऑपरेशन, एंड आई वर्क फॉर 14 years in airline industry in Jet Airways, Air Sahara and Go Airlines. There also I achieved many awards and achievements in the middle management, higher management, and the trophies also. And बहुत अच्छा मेरा वो जर्नी रहा. 14 साल मैंने काम किया. आई वाज अ रीजनल मैनेजर वेस्टर्न इंडिया एयरपोर्ट्स, and I was also worked as a deputy general manager DGM in security department Go Airlines. And after that मैडम मैंने क्या किया, क्योंकि मारवाड़ी हैं, अग्रवाल है, तो ब्लड में बिजनेस बिजनेस भी था. अब जॉब का एक अनुभव ले लिया था, अपने आप को चैलेंज दिया, नहीं अब बिजनेस करना है. अब तो बहुत बाहर रह लिया, मैं घर से बाहर रहता था. मम्मी बोलती थी अब तो आजा, अब तो पैसा भी कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है. तो मैंने डिसीजन लिया 12 साल पहले कि 13 साल पहले 2012 में कि अब मैं जॉब क्विट करूंगा. मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. नाउ आई एम हैविंग माय ओन बिजनेस. आई एम एंटरप्रेन्योर. आई एम गिविंग ऑल टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स ऑफ माय आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का मेरा बिजनेस है, उसका मैं काम करता हूँ. वेरी हैप्पी विद दिस बिजनेस. दिस इज माय प्रोफेशनल लाइफ. हर तरीके का एक्सपीरियंस तो मिल गया आपको, एनसीसी का, एयरफोर्स का, जॉब का, अभी बिजनेस का भी बिजनेस मिल का. गया. सारे सपने पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे. बहुत अच्छी बात है ये. आपने क्या नाम है, अपना सोशल सर्विस बहुत किया कुछ, जरा उसके बारे में बताइए. डेफिनेटली. दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहूंगा. जब हम अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे ना, तब मेरी पर डे की सैलरी थी 10 रुपए. आप सोच सकते हैं 10 रुपए. आज शायद बैगर को भी 10 रुपए देंगे तो मना कर देता है. सही बात है. एक दिन काम करना. मेरा पहले महीने का सैलरी था, आई एम रिमेंबर द ईयर 94-95. फर्स्ट मंथ सैलरी वाज 210 रुपीज. फर्स्ट मंथ सैलरी. मैंने 21 दिन काम किया था, मुझे 210 रुपए दिए थे और मैं 8 घंटे रोज काम पे जाता था. और मदर मेरा दूसरे के घर का काम करती थी, घर पे सिलाई काम करती थी. ब्रदर 100 किलोमीटर साइकिलिंग पे जॉब करता था अहमदाबाद में. यू कैन सी दी टफ टाइम वी हैव पास. नाउ वी आर ऑल सेट, ऑल सेट. सब कुछ है भगवान के दया से. ऐसा नहीं है कि अब कोई ऐसा है कि कुछ कमी है, लेकिन वहां से हम पास हुए. तो इस तरह से ये सारी चीजें हुई. अच्छा, ओके. अभी जस्ट मैडम आपने व्हाट यू हैव आस्क्ड मी, सॉरी. अभी आपका एक क्वेश्चन था ना जस्ट. हाँ, आपकी इसके बारे में, सोशल सर्विस के बारे में. ओ यस यस यस, सोशल सर्विस. दोस्तों देखो, अपना अपना नेचर होता है, लेकिन कुछ नेचर हमें डेवलप भी करने चाहिए. जरूरी नहीं है कि वो इनबिल्ट हो या किसी की इंस्पिरेशन से आए. जिस समाज में हम रहते हैं और जिस प्रकृति में हम रहते हैं, उसके को कुछ हमें देने की भावना मन में रहेगी तो डेफिनेटली कुदरत आपको आपके टफ टाइम में सपोर्ट करती है. ये मेरा बिलीव है और मुझे ऐसा महसूस भी हुआ है.
बचपन में जब मैं 5-6 साल का था, यानी करीबन 40 साल पहले, आई हैव कंप्लीटेड 46 ईयर एज, आई हैव 18 ईयर ओल्ड सन, एंड तभी से मैं आरएसएस में जुड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको अभी लास्ट 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन 100 साल पूरे हुए, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो एक संस्था है, एक बहुत बड़ी भारत की व्यक्तित्व निर्माण की संस्था है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और इसी से मैंने सोशल सर्विस की जो फीलिंग्स थी मेरे में आई, क्योंकि हम सेवा बस्ती में जाते थे, स्लम एरिया में जाते थे, ट्री प्लांटेशन के लिए जाते थे, हॉस्पिटल्स क्लीनिंग के लिए जाते थे, गरीबों की मदद के लिए जाते थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे। तो ये सारी चीजें डेवलप होने के कारण मैं सोशल सोसाइटी से जुड़ा रहा। अर्थक्वेक के टाइम में जब मैं भावनगर एयरपोर्ट पे था, 2000 ईयर की बात है, जनवरी 2000 की, जब बहुत 2001 सॉरी, बहुत बड़ा भारत में जब अर्थक्वेक आया था भुज में, तब मैं 6 महीना भुज एयरपोर्ट पे ट्रांसफर लिया मैंने सेल्फ बताकर, क्योंकि मैं अहमदाबाद से बाहर था। वहां पे मैंने डेब्रीज में से हंड्रेड्स डेड बॉडीज को निकाल के उनका दाह संस्कार किया। वहां पे मैं जॉब करता 8 घंटे और दूसरे 7-8 घंटे में सोशल सर्विस में जाता। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, कभी कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर दूसरी कोई मदद के लिए जाना है। कोरोना के अंदर मैंने लेटेस्ट 5 साल पहले बहुत सारा सोशल सर्विस किया। somehow I managed to get the permission to come out in the लॉकडाउन एरिया, जो लॉकडाउन के टाइम था, उसमें भी मैं घर पे नहीं रहता था। मेरे एक 2-3 फ्रेंड हैं, उनको उनके साथ में मैं जाता था। अबोल पशु जो हैं, जैसे डॉग्स है, काउज है, उनके लिए रोटी इकट्ठा करना, उनको देना। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, पुलिस वाले हैं, उनको कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देना, इस तरह से करता था। तो ये सारी चीजें होती थी। मैं ब्लड डोनेशन रेगुलर करता हूँ, मोर देन 75 टाइम्स आई हैव डन ब्लड डोनेशन ऑलरेडी। So this is the social service and everybody should be attached. एनसीसी हो गया, स्काउट्स गाइड हो गया, एनएसएस हो गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, आरएसएस हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसी में जाएं, पर कुछ एक ऐसी संस्था जिनकी वैल्यूज है, जिनके अपने कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो समाज और देश के लिए और एक खुद के व्यक्ति के निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उसमें हमें डेफिनेटली अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे हम एक सही पथ पर रहकर सही मंजिल को प्राप्त कर सकें। सही बात है। आपकी लाइफ तो यानी काफी रोलर कोस्टर रही है, यानी, लेकिन हाँ, आपने जैसा कि बोला है कि भाई स्कार आर ब्यूटीफुल, तो मुझे लग Definitely, रहा है the कि moon सच is में moon is very beautiful because it has a scars. So nothing like that. इसमें से आपको कैसा लेना है वो आपको ही देखना है, पॉजिटिव और सही नेगेटिव। बात बी है। पॉजिटिव ऑलवेज। अभी आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, यंगर जनरेशन को? Definitely. Along with that, I would like to also thank madam some people in my life, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे उनको याद रखना, उनको थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय मदर, always I inspire, take a lesson and the example both. Never give up, never ever give up, always just do what you can do, don't sit, right, and think and think and think, इससे कुछ नहीं होने वाला। एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, है ना। द वे यू लुक एट द थिंग्स चेंज फॉर एवर। नजरिया बदल के देखो, नजारे बदल जाते हैं। हमें हमारा, हाँ, नजरिया चेंज करने की जरूरत है। तो जैसे कि मैंने बीच बीच में लिया मनोज गुप्ता सर, कर्नल एनएस गज्जर सर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में आज भी मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ मेरे बेटे के करियर के लिए। देन मैं इन एनसीसी शिप मॉडलिंग के अंदर हमारे एसएमआई पटेल सर थे, शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर, प्रकाश सागर सर। एंड देन आई गेट मैरिड इन 2005, Tripti Agrawal. She is also working with airline industry for 20 years, and since last 5 years she is working with Adani. She is always stand with me, behind me, in front of me, and she's taking care of my family, my all other religious और मेरे हमारे समाज के जितने भी रहते हैं, सब कुछ ध्यान रखती है, हमको भी संभालती है और जॉब भी कर रही है। कोरोना के बाद में काफी टफ टाइम रहा, थोड़ा सा मेरा बिजनेस बिकॉज ऑफ द कोरोना डिस्टर्ब हुआ, तब उसी ने सब कुछ संभाला और मुझे सपोर्ट किया। शी इज वेरी मच केयरिंग एंड लवेबल विथ ऑल ऑफ अस। देन आफ्टर मेरे बिजनेस के अंदर जब मैंने एनसीसी और सॉरी एयरलाइंस को छोड़ा, उससे पहले थोड़ा मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व था, जिससे मैंने देखा टाइम बाइंग कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम जो है एक बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है। तो वहां पर मेरी मुलाकात
मोनिका अग्रवाल से हुई, जो आज भी मेरे साथ में हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, पार्टनर हैं, साथ में काम करते हैं, एंड शी इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी, सपोर्ट मी, अलॉन्ग विथ मी वी आर डूइंग बिजनेस। इस तरह से इन सब लोगों का मेरा बहुत बड़ा रोल रहा लाइफ में, एंड माय मामा जी के जितने भी फैमिली मेंबर है सबका। अब मैं आपको एक मैसेज जो आपने लास्ट में मुझे पूछा, मैं देना चाहूँगा यूथ को। दोस्तों, मेरा यही मैसेज है सिंपल, कि आज का जो युग है, अभी का जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन का टाइम है। हम आज कुछ देखते हैं, 1 महीने बाद कुछ नया अपडेट होके आ जाता है। यानी सही बात। टेक्नोलॉजी के साथ आपको अटैच रहना पड़ेगा। लेकिन हमारी हम्म, संस्कृति, संस्कार और प्रकृति को भी हम अगर नहीं साथ में रखें, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी हमें काम में नहीं आएगी, क्योंकि ये आदि अनादि काल से है और आदि अनादि काल तक रहने वाली है, और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम बदलते रहने वाला है। साथ ही साथ हम्म, मैंने ऑलरेडी मेरी स्पीच में बताया, हमें किसी न किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, है ना? और हमारा जो लाइफलॉन्ग लर्निंग। ग्रुप है, हमारे जो संगति है, हमारे जो फ्रेंड्स है, उनका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इवैल्यूएशन करना हम्म, पड़ेगा, हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, एंड हम्म, एवरी डे करंट एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व रहना, अपने को लेटेस्ट जितने भी अपडेट्स हैं, उससे अपने आप को अपडेट रखना, और हर तरह से अपने को तैयार रखना। अगर मान लीजिए मैं जॉब के लिए अगर ही रहता, तो मैं बिज़नेस नहीं कर पाता, पर मैंने अपने आप को बिज़नेस के लिए भी तैयार किया, जॉब के लिए भी तैयार किया, सोशल सर्विस के लिए भी तैयार किया, और हमेशा पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है। तो मोबाइल को कम यूज़ करना, अननेसेसरी के टाइम को वेस्ट नहीं करना, जिससे कि हमें मैक्सिमम हमारे टाइम की प्रोडक्टिविटी आ सके। और डेफिनेटली मैं तो जो यूथ है, अगर कॉलेज वाले जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, मैं 100% स्ट्रांगली बोलूंगा, एनसीसी इज द बेस्ट, एनएसएस इज द बेस्ट, स्काउट गाइड इज द बेस्ट। किसी भी तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लेने में लीडरशिप, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी आती है, ओनरशिप लेना आता है, और आप लाइफ के अंदर 100% आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता पक्का मिलेगी। थैंक यू। बहुत ही अच्छा मैसेज है। किसी न किसी एक्टिविटी के साथ जुड़े रहना, ताकि संस्कार भी मिले, शिक्षा भी मिले, सब कुछ मिले। थैंक यू गौरव, आपका थैंक कीमती यू। समय देने के लिए। थैंक आपने यू वेरी अपनी मच। लाइफ की जर्नी शेयर की हमारे साथ, हमको एक अच्छा सा मैसेज दिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। Hello, audience. Thank you for giving us your patience listening. Ideas, feedbacks, and comments are always welcome. Do like and subscribe our YouTube channel. Jai Hind. Stay safe, stay healthy. Thank you.